हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। अथाष्टचत्वारिंशो अध्यायः। भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। ओम श्री सुखोवाच। अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शना, शैरन्द्र्यां कामताप्तायां प्रियमिच्छन् गृहं ययौ। महार्होपस्करेणाढ्यं कामोपायोपबृंहितम्, मुक्तादां पताकां भिर्वितान् शयनासने, धूपै सुरभिर्दीपे श्रृंगन्धेरपि मण्डितम्। गृहं तमायान्तं विवेक्य सा आशा आसना सद्यः, समुत्थाहि जात संभ्रमा। यथोपसंगम्य सखी विरच्युता, यथोपसंगम्य सखी विरच्युतम्, सवाजयामास सदासनादिभिः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तदनंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियां भी लगी हुई थी। चंदोवे तने हुए थे, सेजे बिछाई हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
तथोऽन्धो साधु तया विपूजितो न्यसीद दुर्व्याम् मभिमृश्य चाशनम्। कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं बिभेष लोकान् चरितान्यनुवृताम्। सामज्जनालेप दुकूलभूषण श्रृंगन्धताम्बूल सुधाशवादिभिः प्रसादितात्मोपसार माधवं सवीरलीलोऽस्मिन् तां विभ्रमेक्षितं। आहूय कान्तां नवसंगं हिरियां विशंकितां कंकणभूषितै करे। प्राग्रह शय्यामदिवेशराम्यां रेमे अनुलेमार्पण पुण्यलेस्या। शानंग तप्त कुचियो रूर सस्था क्षुणो जिग्रन्त्यन नंत चरणेन रुजो मृजन्ति। दौर्भ्यां स्तनान्तर्गतं परिरभ्यकान्तमानन्दमूर्तिं जहादीं दीर्घतापम्। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान अंगराग वस्त्र आभूषण हार गंध इत्र आदि तांबूल और सुधाशव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास गई आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसके कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इसी प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
यण वासुदेव शैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रामीश्वरम् अंगरागार्पणे नाहु दुर्विगेदं याचतो आहोषितानि श्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया रमस्तुतो अस्ति त्यक्तुं संगम ते अम्बुरुहे क्षण दस्ये काम्बरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदा शहोन्दवेन सर्वेषां सुधामागं दर्शितुं दुराराध्यं समाराध्यं विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् यो वृणीते मनोग्राह्यं सत्त्वाङ्कुनीश्वसो यो वृणीते मनोग्राह्यं सत्त्वाङ्कुनीष्यसि कुमिनीशसो अक्रूरभवनं कृष्णा सरामोर्ध्वा प्रभु किञ्चिच्चिकीर्षयन् प्रागाङ्कुरप्रियकाम्यया या तान्नरवरश्रेष्ठानारान् वीक्ष्य स्वाबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रत्यन्ताय प्रामुदिता वरस्वजाम्यनन्दित। परीक्षित कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे सर्व शक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई, जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भागा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांग कर यही मांगा, प्रियतम आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। परीक्षित भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है, वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। तदनंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोग शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे
आए और आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नानां कृष्णं रामं चासा तैरप्यभिवादिता, पूजयामास विधिवत कृतासन परिग्रहान्। पादावने जनीरापो धारेन् शिरसानृपो, अर्हणे नाम्बिले दिव्यैर् गन्ध स्त्रं भूषणोत्तमे, अर्चित्वा शिरसा आनम्य पादवङ्कतो व्रजन्। प्रस्थयावन्तो अक्रूरां कृष्ण रामावभासतो, दृष्ट्या पायो हता कंसां सानुगोवामिदं कुलम्। भवन्भ्यामुङ्घ्रतं पृच्छादि दुरन्ताञ्च समेधितम्। युवां प्रधान पुरुषौ जगन्धेतु जगन्मयो, भवद्भ्यां नाविना किञ्चन परमस्ति नाचापुरम्। आत्मसृष्टमिदं विश्वमन्वाविश्वशक्तिभिः, ईते बहुधा ब्रह्मन् सुतत प्रत्यक्ष गोचरम्। ईयते बहुधा ब्रह्मन् सुत प्रत्यक्ष गोचरम्। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणों सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंधमाला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदु वंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, ना कारण और ना तो कारण। परमात्मन आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की और आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वादे अष्टचत्वारिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,